तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सेमेस्टर 2 मेजर पेपर के लिए। और यह स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ रांची यूनिवर्सिटी एंड नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। इसके साथ ही अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है तो आपके लिए भी काम में देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ले लिया है और प्रैक्टिकल भी। सेमेस्टर 2 मेजर पेपर। ठीक है, ये आपके सिलेबस हैं। पहला है यूनिट 1 और यूनिट 1 में है आपका नेचर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। दूसरा है यूनिट 2, इसमें आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल लेवल्स। ठीक है, यूनिट 3 है, इसमें आपको पढ़ना है एप्लीकेशन एट इंडिविजुअल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन लेवल। एंड यूनिट 4 है साइकोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन एट सोसाइटी लेवल। ठीक है, यानी कि समाज के स्तर पे। और फिर ये है आपका लैब का। ठीक है, ये प्रैक्टिकल, और इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। अब चलिए मैं आपके क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बार मैं डाटा बना रहा था, डाटा बनाते बनाते सब मिस हो गया, मतलब एक तरह से सेट नहीं किया था, मैं सेव नहीं किया और अचानक बैक गया तो सब डाटा फिर से मुझे बनाना पड़ा यार, बड़ी मेहनत हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। दोस्तों आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है, इसके आंसर आप गूगल से या फिर बुक से या फिर गेस्ट पेपर से खोज के लिख लीजिएगा। घर पे 50-50 वर्ड करके लिख लीजिएगा और एग्ज़ाम में जा कर के 15 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उसका आंसर करना है 2 खड़ा पन्ना में। ठीक है, और डेफिनेटली अगर आप इतना क्वेश्चन करके जाइएगा तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे जो नहीं मिलेंगे वो इससे मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन सब टच करेगा। पहला है मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, व्यवहारिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, इंग्लिश में है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, फिर है कि हु इज द फादर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। और यहाँ पे आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो जाएगा कि हु इज द फादर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है ना, 1 मार्क्स वाले टोटल आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स वाले 2 और 15 मार्क्स वाले टोटल 6 आएंगे, जिसमें से 4 बनाना होगा। मतलब कि 15 मार्क्स का ग्रुप ए रहेगा, ग्रुप बी रहेगा आपका 60 मार्क्स का। कुल मिला के 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होगा। ठीक है, इसे हमको पहले ही बताना चाहिए था, मैं बाद में बताया, सॉरी। नेक्स्ट है मनोविज्ञान हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान की भूमिका बताइए। ठीक है, इंग्लिश में है कि हाउ साइकोलॉजी अफेक्ट आवर डेली लाइफ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि पेशेवर नैतिकता से आप क्या समझते हैं। पेशेवर, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, पेशावर कर दिया है, पेशेवर होगा। ठीक है, पेशेवर नैतिकता से आप क्या समझते हैं, पेशेवर नैतिकता का जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोफेशनल एथिक। ठीक है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इन लाइफ। और यहाँ पे 4 को ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन से पेशेवर नैतिकता नहीं है। ठीक है, और 4 को ऑप्शन रहेगा, इनमें से ये इनमें से सभी। ठीक है, तो आपको इस तरह से तैयारी कर लेना है ऑब्जेक्टिव का। 5 को आएगा, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। अगला है साइटोमेट्रिक परीक्षण क्या है, इसके अनुप्रयोग का मूल्यांकन करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज साइटोमेट्रिक टेस्ट एंड एवेल्युएट इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तनाव को परिभाषित करें और इसके दुष्परिणाम क्या हैं और तनाव का प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसको भी बताना है। स्ट्रेस आजकल के लाइफ में बहुत बड़ा एक रोल है यार। मैं भी ऑनलाइन काम करके पढ़ाई करके स्ट्रेस फील करने लगता हूँ फिर मैं सॉन्ग सुनता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत फ्रेश होता हूँ। नेक्स्ट है डिफाइन स्ट्रेस, व्हाट आर इट्स साइड इफेक्ट्स बताने हैं। ठीक है, एंड हाउ टू मेंटेन स्ट्रेस। नेक्स्ट है हमारा लत क्या है, लत क्या है। ठीक है, व्हाट इज एडिक्शन, नो एडिक्शन पाउडर पहले आता था टीवी में प्रचार। ठीक है, और सेल फोन की लत मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करती है ये भी आपको बताना है। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी लत है। हाउ डज सेल फोन एडिक्शन अफेक्टेड द ब्रेन। मैं यार शुरू में ना इंग्लिश उतना मुझको आता नहीं था, मैंने 12th में डायरेक्टली एक के बार इंग्लिश पढ़ा था, 11th तक मैं अपना रीजनल लैंग्वेज पढ़ा था। तो आप लोगों के साथ पढ़ा के ठीक है मुझे आने लगा। नेक्स्ट है
मनोविज्ञान में योग से क्या तात्पर्य है, योग का मानसिक महत्व क्या है, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय योगा इन साइकोलॉजी, ठीक है। फिर बताना है कि एक्सप्लेन द मेंटल, क्या इम्पोर्टेंस है योगा का वो बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि शैक्षिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र की व्याख्या करें, ठीक है। स्कोप क्या क्या है वो बताना है, फील्ड कौन कौन से हैं, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स फील्ड। आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि संगठनात्मक व्यवहार की अवधारणा दीजिए, यह क्यों महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में है कि गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, वाई इज इट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, संगठन किसे कहते हैं, इसको भी थोड़ा सा जान लेना है, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक मनोविज्ञान की प्रवृत्ति, क्षेत्र तथा दृष्टिकोण को स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द नेचर स्कोप एंड अप्रोच ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन है कि सामुदायिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, सामुदायिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिटी साइकोलॉजी, व्हाट इज द फादर ऑफ हु इज द फादर ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी, और लास्ट में ख़त्म एंड, ठीक है। तो जो भी हो मैं सभी दे दिया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही दोस्तों जब आपका एग्ज़ाम होगा, अब आपका पारी है, ठीक है, कि एग्ज़ाम अगर आपका कंप्लीट हो जाता है देन आपको इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड करना है प्लीज़। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आपको लो भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। 8986607541, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिस के वर्क से रिलेटेड। और इस पर जो है आपको अपना क्वेश्चन पेपर सेंड करना है। क्यों? क्योंकि इससे जो है आपके जूनियर की हेल्प हो सकेगी और जितने भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे उन सभी के आंसर भी मैच करेंगे कि कितने आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। और साथ में क्या करेंगे, मतलब लोगों की भी हेल्प होगी, ठीक है। अगर आप में, और डेफिनेटली आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप एक दूसरे के मनोभाव को समझिएगा मेरा भाई, ठीक है। जैसा मैं आपकी हेल्प करता हूँ आपका भी कर्तव्य बनता है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इन सभी का आंसर आपको गूगल से फाइंड आउट कर लेना है, ईजिली मिल जाएगा। और अपने शब्दों में लिखना है, गूगल के शब्दों में नहीं, गूगल से पढ़ना है और अपने शब्दों में लिखना है। और 8 से 10 पेज का नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम से जाने से पहले 1 घंटा पहले उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। डेफिनेटली आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे एंड मैं कोशिश करूँगा शाम तक आपके इंग्लिश का पेपर लाने का, ठीक है। इंग्लिश, मैथ, ग्लोबल सिटीजनशिप, एजुकेशन। थैंक यू दोस्तों, बाय। अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा उस नंबर पे, ठीक है।